हेलो बच्चों। तो क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग एक्सरसाइज 10.3 बालाजी प्रकाशन से सॉल्व करने वाले हैं और आप सभी बच्चों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अभी तक हम सब लोगों ने बालाजी प्रकाशन से रिलेशन एंड फंक्शन जो है वो कंप्लीट किया है और साथ ही साथ हमने अवकलज के अनुप्रयोग में सन्निकटन और राशियों में परिवर्तन की दर और साथ ही साथ वर्धमान तथा ह्रासमान फलन के बारे में भी पढ़ा है। और स्पर्श रेखा तथा अभिलंब ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है और कुछ बोर्ड में ये जो है चैप्टर हट चुका है इस बार 2023 से 2024 में, तो और कुछ में शामिल भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं जिसमें कह रहा है वह कोण ज्ञात कीजिए जिस पर वक्र y = 2x माइनस का x स्क्वायर x अक्ष को काटता है। ठीक है, ये वक्र किसे काट रहा है? x अक्ष को। अगर ये वक्र x अक्ष को काट रहा तो x अक्ष पर y का मान क्या होता है? हमेशा x अक्ष पर y का मान सदैव क्या होता है? 0 होता है। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले हमको डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इस वक्र का। तो ये हो जाएगा डी dx ऑफ y, 2x का 2 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, अब यहाँ पर हमको x की तो वैल्यू पता नहीं, लेकिन हमें ये बताया गया है कि वक्र जो है वक्र x अक्ष को काटता है, x अक्ष को काटता है। अगर वक्र x अक्ष को काट रहा है तो यहाँ जाहिर सी बात है y क्या होने वाला है? 0 होने वाला है, क्योंकि x अक्ष पर y 0 होगा और इस बिंदु पर x का मान कितना होगा? तो यहाँ पर देखेंगे वक्र क्या है हमारा? y = 2x माइनस का x स्क्वायर। अगर हम इसमें y का मान 0 डालेंगे तो बराबर में 2x माइनस का x स्क्वायर है। अब इन दोनों में कामन क्या आया? देखो x कामन आया, बचा क्या यहाँ पर? 2 माइनस x, है ना। इन दोनों में x कामन, x बाहर निकाल लिया और क्या बचेगा? यहाँ से x चला गया बाहर 2, यहाँ से एक x गया तो बराबर में तो 0 है। पहला x का मान क्या हो गया? 0। जब इसको 0 के बटे में डालेंगे तो x का मान 0, जब x को 0 के बटे में डालेंगे तो 2 माइनस x का मान क्या हो जाएगा? 0 और x का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा? 2। यानी बिंदु क्या मिला हमारा? बिंदु मतलब x, y। तो x का मान 2 आया और y का मान कितना आया? 0, क्योंकि ये वक्र 2, 0 से होकर के जा रहा है। तो 2, 0 पर हम स्पर्शी की प्रवणता निकाल लिए ले रहे हैं। भाई किसी भी बिंदु पर निकाले स्पर्शी की प्रवणता, ये तो कोई कह नहीं रहा कि यहाँ पर निकालो वहाँ पर निकालो। कहीं पर भी हम कोई एक पॉइंट ले रहे हैं, वक्र का ही पॉइंट होना चाहिए, वहाँ से स्पर्शी की प्रवणता निकालेंगे। तो यहाँ पर x का मान हमको कितना डालना है? बिंदु किस पर निकालना है? 2, 0 पर। 2 माइनस 2 गुणा x का मान देखो कितना है? 2 है। तो 2 माइनस 2 दूना 4, हल करेंगे तो माइनस का क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, क्योंकि हम अभिलंब पढ़ रहे हैं तो यहाँ से क्या आने वाला है? अभिलंब की प्रवणता। ये तो हमारी स्पर्शी की प्रवणता है। किसकी प्रवणता है? स्पर्शी की। किसकी प्रवणता है? ये स्पर्शी की प्रवणता है। और अच्छा, निकालना हमको कोण है ना। कोण निकालना यानी हमको थीटा का मान चाहिए। तो प्रवणता बराबर हमने पढ़ा है एक फार्मूला कि m बराबर होता है tan थीटा। m का मान देखिए कितना निकल के आया है? माइनस का 2 आया है, बराबर में tan थीटा। ये तो कह नहीं रहा है कि अभिलंब रेखा के लिए कोण निकालिए, वो किसी के लिए कह नहीं रहा, तो हमने स्पर्शी के लिए निकालना है। थीटा बराबर करेंगे, tan इधर आएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो tan इन्वर्स माइनस का 2, ये बन जाएगा इसका एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है वक्र xy = 16 पर उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिन पर खींचे गए अभिलंब मूल बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, जो एक हमें वक्र दिया गया xy = 16 और उसके उस बिंदु का निर्देशांक बताना है हमको
जिससे खींचा गया अभिलंब जो है वो मूल बिंदु पर मिलने जा रहा है, यानी मूल बिंदु पर काटता है जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ यह भी सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक स्पर्शी का वह खंड जो अक्षों के बीच रहता है स्पर्श बिंदु पर दो बराबर भागों में विभाजित होता है। तो हमें वक्र का क्या दिया गया है, यहां पर वक्र दिया गया है xy इक्वल्स टू 16। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां से डिफरेंटिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये वक्र इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे रहे हैं। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन x इंटू वाई का अवकलन प्लस y इंटू एक्स का 1 और 16 का 0। डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ से निकालने जाएंगे तो कितना आने वाला है, y इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और x बटे में आ जाएगा। हमको डी डी एक्स ऑफ वाई बिंदु पता नहीं है, तो हमने बिंदु की जो कल्पना की है वक्र की वो x1 कामा y1 है हमारे पास। तो x1 कामा y1 कितना आएगा, माइनस का y1 अपान x1। ठीक है, अगर ये वक्र इस बिंदु से होकर के जा रहा है तो इसका मतलब x1 y1 बराबर कितना आ जाएगा, 16। अगर हम यहाँ से y1 का मान निकालेंगे तो 16 के बटे में क्या आ जाएगा, x1। भाई वक्र बिंदु x1 का मान y1 से होकर के जा रहा है, इसी बिंदु पर हमको अभिलंब का समीकरण चाहिए। तो इस बिंदु से होकर के जा रहा है तो इस बिंदु से हमको वक्र को पास कराना पड़ेगा। तो x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 और y1 का मान उठा करके हमने इतना डाला। यहाँ पर y1 का मान डालेंगे तो माइनस का y1 कितना हमारे पास 16 के बटे में x1 और बटे में कितना है x1। ये दोनों साथ में हो जाएंगे क्योंकि x1 भी बटे में ये भी बटे में, तो x1 का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसके नीचे एक लिख करके ये ऊपर ये नीचे। ये आ गया हमारी स्पर्शी की प्रवणता। अब हमको क्या निकालना है, अभिलंब का समीकरण। इक्वेशन अभिलंब का क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन डी डी एक्स ऑफ वाई किस बिंदु पर, x1 कामा y1 पर, और ब्रैकेट में x माइनस x1। y1 हमारे पास कितना है, 16 के बटे में x1 माइनस 1 अपान डी डी एक्स ऑफ वाई कितना, माइनस 16 के बटे में x1 का स्क्वायर। x माइनस x1 कितना है हमारे पास, x1 तो x1 ही है, बस y1 का मान हमें x1 के टर्म में मिला है। माइनस से माइनस कैंसिल, x1 ऊपर चला जाएगा। और क्योंकि ये भी दिया गया है अभिलंब है ये ना, अभिलंब किस बिंदु से होकर के जा रहा है, मूल बिंदु से। अभिलंब मूल बिंदु 0 कामा 0 से, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है खींचे गए अभिलंब मूल बिंदु पर काटते हैं। मूल बिंदु से होकर जाता है, काटने का मतलब मूल बिंदु से होकर के जाने वाला है। अभी डायग्राम में बताएंगे, से जाता है। तो ये हमारा x है रेखा के लिए और ये क्या है y। y का मान कितना है 0, 16 के बटे में x1। x1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, x1 का स्क्वायर और नीचे 16। x की वैल्यू 0 माइनस का x1। अब ये कितना बचेगा, माइनस का 16 के बटे में x1 बराबर ये माइनस का x1 का क्यूब हो जाएगा और नीचे 16। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, माइनस से माइनस कैंसिल। x1 की पावर 4 बराबर 16 गुणे 16 है ना। तो x1 बराबर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, 4 की घात 4, 4 से 4 कैंसिल, x1 4 आ गया। तो हमारे पास y1 कितना बनने वाला है, y1 जो है वो 16 के बटे में x1 है, और 16 के बटे में x1 हमारे पास कितना आया है, 4 आया है। तो 4 चौक 16, y1 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ और है, समघात है तो इसलिए x1 के 2 मान आने वाले, एक माइनस का भी 4 आएगा। x1 स्क्वायर का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 2 मान मिलेंगे। तो y1 भी कितना आने वाला है, एक बार 4 प्लस का रखा तो फिर 4 मिला, माइनस का रखेंगे तो माइनस मिलेगा। ठीक है ना। तो बिंदु हमारे पास कौन कौन से आने वाले हैं, बिंदु हमारे पास आया 4 कामा 4, या तो फिर कितना आने वाला है, -4 कामा -4। अच्छा, हम यहाँ से x बराबर निकालेंगे, y बराबर निकालेंगे, जो हमारा xy बराबर 16 दिया गया है। तो y बराबर निकालेंगे, कितना आया था, 16 के बटे में x।
यानी x किसका व्युत्क्रमानुपाती है y के, और y x के व्युत्क्रमानुपाती, और व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ ऐसे होता है, या तो ये इधर होगा और या तो फिर ये इधर होगा। अच्छा, इधर क्यों होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो इधर हो सकता है, ऐसे ग्राफ होगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ होता है, तो ग्राफ ऐसे होने वाला है। तो हमारे पास बिंदु क्या मिले? ये बिंदु मिले, आंसर। ठीक है, और यहाँ पर 4,4 होगा, 4 ये है, 4 ये है, ये 4,4 यहाँ प्लस का है, यहाँ पर 4,4 होगा, यानी 4 ये माइनस का हो जाएगा, x भी और y भी क्या हो जाएगा? माइनस का। ऐसे है। इसका सेकेंड वाला क्या है, वो वाला हम चलिए सिद्ध करते हैं पहले। तो हमारे पास वक्र का निर्देशांक क्या मिला था? वक्र के किस बिंदु से अभिलंब निकालना था? 4,4 या -4,4, तो हम 4,4 लेकर के चल रहे हैं, आसान भी होगा, प्लस का ही है। चलिए पहले ग्राफ देख लेते हैं। x अक्ष है, y अक्ष है, ये y डैश है, ये x डैश है, ये इसका मूल बिंदु 0,0 O है। अब वक्र किस बिंदु से होकर के जाता है? वक्र है ये हमारा, वक्र किस बिंदु से होकर के जाता है? वक्र पर, भाई ये बिंदु स्थित है 4,4, वक्र का ही तो ये बिंदु है, तो इसका मतलब वक्र 4,4 से जाता है। 4,4 कहाँ होगा? हमने मान लिया 4 यहाँ पर है, x का मान 4 यहाँ पर है, ये y अक्ष है, तो जितना हमने ये लिया उतना ही हमको ये लेना, तो y का मान 4 हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो x की तरफ 4 जाना है और फिर y की तरफ 4 जाना है। हमने x की तरफ 4 गए हैं और हम y की तरफ 4 जाएंगे, तो यहाँ कहीं पर ये बिंदु मिलने वाला है, और ये बिंदु हमने मान लिया निर्देशांक p का है, कितना? 4,4। अब इसी बिंदु से क्या जाने वाली है? वक्र जाने वाला है, वक्र इस बिंदु से होकर के जाता है, और वक्र व्युत्क्रमानुपाती का है ना, y बराबर करेंगे तो 16 के बटे में क्या आ गया? x आ गया। आ रही बात समझ में? यानी अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 16 मिलेगा, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 8 मिलेगा, यानी कि x का मान जैसे जैसे कम हो रहा है y का मान बढ़ रहा है, x का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है y क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये कुछ ऐसा ग्राफ जाने वाला है, ठीक है, ऐसे आने वाला है, ऐसे जाने वाला है, ऐसे गया। हमको इस बिंदु पर चाहिए तो इसके लिए हमने निकाल लिया। अब इस बिंदु पर स्पर्श रेखा वक्र की खींचेंगे। ये हमने वक्र की क्या खींच दी? स्पर्श रेखा, वक्र को छू करके जाने वाली रेखा, टच करके जाने वाली रेखा। और इसका अभिलंब क्या है? ये वाला अभिलंब था, और जो अभिलंब कहाँ से होकर के जा रहा था? इन्होंने बताया था मूल बिंदु से होकर के जा रहा था। तो भाई क्यों, कोई ज़रूरी तो नहीं एक बिंदु है, 2 बिंदु मिले थे हमको, एक माइनस वाला, तो इसलिए अभिलंबों के मतलब जो जितने भी अभिलंब है वो सभी मूल बिंदु से होकर के जाते, वो नाम लिया गया था वहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा अभिलंब था। अब यहाँ पर हमको दिखाना क्या है? ये चीज़ बात में आ रही है। हमको दिखाना है कि यह भी सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक स्पर्शी का वह खंड जो अक्षों के बीच पड़ता है, y अक्ष और x अक्ष के बीच में कौन सा पड़ता है भाग? इतना, ये वाला इतना भाग और ये वाला इतना भाग, यही तो अक्षों के बीच में पड़ता है। ठीक है, स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु ये हमारा है, 2 बराबर भागों में विभाजित हो रहा है अक्षों के बीच, यानी कहने का मतलब ये जितना भाग है उतना ही भाग ये आने वाला है। ठीक है, अगर ये रेखा यानी स्पर्शी जो है y अक्ष को काट रही है तो इसका मतलब निर्देशांक क्या होने वाला है? 0,y। y अक्ष को काट रही है तो 0,y। x अक्ष को काट रही है तो इसका निर्देशांक 0,x, x,0। ये a मान लेंगे, ये इसका नाम b दिए दे रहे हैं। पहले हम स्पर्शी का समीकरण निकालेंगे। इस स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आएगा? स्पर्शी का समीकरण, भाई हमको इस वाले बिंदु का मान चाहिए, हमको ये दूरी बराबर करनी। कैसे आएगा चलिए देखते हैं। पहले स्पर्शी का समीकरण निकालेंगे। क्या होता है स्पर्शी का समीकरण? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ y, कहाँ पर? x1 कामा y1। हमने क्या माना? स्पर्शी कहाँ से जा रही? 4,4 से, तो 4,4 ब्रैकेट में x माइनस x1। y माइनस y1 का मान कितना है? 4 है,
डी डी एक्स ऑफ वाई 4,4 कितना आ जाएगा, 4,4 पर माइनस का 4/4 यानी हल करने पर माइनस का 1। इस पर सी की प्रवणता माइनस की 1। x माइनस x1 कितना हमारे पास 4 है, अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 4 और इधर क्या है y माइनस 4। हल करने पर x को इधर लाएंगे तो x प्लस y हो जाएगा, 4 इधर आएगा, 4 4 कितना हो जाएगा 8। ये बन गई हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता, क्योंकि यह y अक्ष को x अक्ष को भी काटता है, y अक्ष को काटता है, x अक्ष को काटता है। भाई अक्षों के बीच निकालने का मतलब क्या हुआ, ये x अक्ष और y अक्ष को काट रहा होगा, तभी तो अक्षों के बीच है, काटता है। अगर x अक्ष को काटता है तो y क्या होने वाला है, x अक्ष पर 0। अगर y 0 होगा तो y का मान 0 प्लस x बराबर कितना है 8, यानी इस बिंदु पर x का मान कितना आने वाला है 8। तो a के निर्देशांक हमारे जो x का मान 0 था वो क्या हो गया 8,0, यानी 8,0 पर ये काट रहा था। ये जो बिंदु काट रहा है जिस बिंदु पर वो 8,0 है। ऐसे ही यह y अक्ष को काटता है, y अक्ष को काटता है, और y अक्ष को काटता है तो जाहिर सी बात x क्या होने वाला है, y अक्ष पर x 0 होता है, तो x 0 डालेंगे तो 0 प्लस y बराबर कितना है, देखो 8, यानी y बराबर हमारे पास कितना आ गया 8। तो निर्देशांक b के कितने माने गए थे 0, y, यानी 0, y का मान कितना आने वाला 8 आया था। तो ये कितना आया है 0,8। अब ये वाला भाग बराबर है हमको दिखाना, तो ये x, y इसका नाम दिए दे रहे हैं या इसका x डैश y डैश निकाले दे रहे हैं। तो चलिए देख ले रहे हैं, ए बी का मध्य बिंदु निकाल रहे हैं हम। ए बी का मध्य बिंदु, अगर ये बीच में है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो जाहिर सी बात है P जो है ए बी का मध्य बिंदु होगा। हमको यही सिद्ध करना है, P जो है किसका मध्य बिंदु है, ए बी का। अगर P ए बी का मध्य बिंदु होगा तभी ये वाला भाग बराबर होगा। तो इसका मतलब P का जो निर्देशांक है यानी x डैश, a के निर्देशांक x1 प्लस x2/2 और y डैश बराबर होना चाहिए y1 प्लस y2/2, यानी इसका x और इसका x जोड़ के आधा करो, x डैश मिलेगा, इसका y जोड़ करके आधा करो, इसका y मिलेगा। तो x डैश x1 कितना हमारे पास a वाले x1 y1 मान लेंगे, भाई ये हमारा x1 y1 मान ले रहे हैं और ये हमारा x2 y2 मान ले रहे हैं, और क्या। तो x1 हमारे पास 8 है और x2 हमारे पास 0 है के बटे में 2, 8 में 0 ऐड करेंगे 8 के बटे में 2 यानी 4, x डैश 4। y डैश देखो y1 कितना हमारे पास 0 है प्लस y2 कितना हमारे पास 8 है बटे में 2, 0 में 8 जोड़ेंगे, 8 का आधा कितना होता है 4, y डैश भी कितना आ गया 4 आ गया, यानी x डैश और y डैश कितना आ गया हमारे पास, जो कि p के निर्देशांक थे, क्या आया 4,4, और 4,4 क्या p के निर्देशांक है जो कि सत्य है। ठीक है, तो यदि p जो है pq का मध्य बिंदु है तो इसलिए तब ये मान बराबर होने चाहिए। x डैश y डैश हमारे पास कितने 4,4 जो कि सत्य है, बस यही प्रूव्ड करना था। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि परवलय y² = 4x - 8 पर स्थित बिंदु 2,0 पर खींचा गया अभिलंब मूल बिंदु से होकर के जाता है। तो हम पहले अभिलंब का समीकरण निकालेंगे और फिर उसके बाद पता करेंगे कि वो मूल बिंदु से होकर के जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, और 19 नंबर कह रहा है वक्र 2y = 7x - 5x² के उन बिंदुओं पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां वक्र जो है रेखा y बराबर x को काटता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हमको सिद्ध करना है तो हम पहले से ही प्रूफ लिखे दे रहे हैं। तो हमारा जो वक्र दिया गया है यानी परवलय के रूप में वो क्या है 4x - 8। तो सबसे पहले हम अभिलंब का समीकरण निकालते हैं, तो उसके लिए हमको चाहिए प्रवणता।
तो डिफ्रेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y इंटू वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई, 4x का 1, 8 का 0। अगर हम डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालने जाएंगे तो 4 इक्कन 4 में से 0 घटाएंगे तो 4, 2y को बटे में भेजिए। अब इसके बाद ये किस बिंदु पर खींचा गया है 2,0 पर, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान हमको निकालना है कहाँ पर 2,0 पर। तो 4 के बटे में 2, y का मान कितना है 0, और समथिंग बटा 0 क्या होता है इनफाइनाइट। समथिंग बटा 0 क्या होता है इनफाइनाइट। चलिए आगे देखते हैं। अब हमको क्या चाहिए यहाँ से इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन क्या होता है y माइनस y1 किसका नॉर्मल यानी अभिलंब का, -1 अपान डी डी एक्स ऑफ वाई कहाँ पर x कामा y, x1 कामा y1 पर, ब्रैकेट में x माइनस x1। वैल्यू डालते हैं, बिंदु हमारा क्या है 2,0, तो y माइनस y1 कितना है 0 इक्वल्स टू -1 अपान समथिंग बटा इनफाइनाइट, है ना। तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान कितना है इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट हमने रख दिया। ब्रैकेट में x माइनस x1 कितना हमारे पास 2 है, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो y बचा इधर, और इधर क्या बचा 1 बटा इनफाइनाइट क्या होता है 0, और ब्रैकेट में x माइनस 2, यानी y बराबर कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया। y का मान कितना आ गया 0 आ गया। अगर y का मान 0 है तो जाहिर सी बात है y कहाँ पर 0 होता है, y कहाँ पर 0 होता है x अक्ष पर। कहाँ पर 0 होता है x अक्ष पर। जब y का मान 0 आया तो इसका मतलब ये कहाँ पर 0 होता है हमेशा x अक्ष पर। और x अक्ष और y अक्ष सदैव कहाँ से होकर के जाते हैं मूल बिंदु से होकर के जाते हैं, जाते कि नहीं। ये x अक्ष, y अक्ष, ये y डैश, तो y का मान 0 कहाँ पर होता है x अक्ष पर। यहाँ से ही आप देख लीजिए जो हमारी रेखा स्पर्शी आई है, स्पर्शी रेखा क्या आई है अनंत आई। इनफाइनाइट कब होता है प्रवणता स्पर्शी रेखा की इनफाइनाइट, मतलब वो y अक्ष के समांतर है। स्पर्शी रेखा y अक्ष के समांतर है, तब अभिलंब किसके समांतर होगा x अक्ष के, क्योंकि यहाँ पर y का मान 0 है, x है ही नहीं, तो जाहिर सी बात ये x अक्ष से होकर के जा रहा होगा, ठीक है। y बराबर 0 किसे निरूपित करता है हमेशा, y बराबर 0 x अक्ष को निरूपित करता है। x अक्ष पर y के मान क्या होते हैं 0, और y अक्ष पर x के मान 0 होते हैं। तो ये x अक्ष पर है तो जाहिर सी बात x अक्ष पर यहाँ तुम मूल बिंदु होता है, y अक्ष पर भी तुम मूल बिंदु होता है। ऐसा हम कह सकते हैं यह मूल बिंदु से जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अच्छा एक चीज यहां और भी देख सकते हैं, मूल बिंदु से जाने का मतलब ये होता है कि अगर x का मान समीकरण में x का मान 0 रखने से y का मान भी 0 आ जाए तो ये मूल बिंदु से जाने वाला समीकरण है, ठीक है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में रेखा में x का मान 0 रखेंगे तो y भी 0 हो रहा है, तो यानी ये मूल बिंदु से होकर जा रहा है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये अभिलंब का हमारा समीकरण है, x का मान 0 डालेंगे तब भी ये पूरा मान 0 हो रहा है y का मान, और y वैसे भी 0 है। आ रही बात समझ में। तो x का मान 0 डालने पर y तो 0 हो ही रहा है, तो जाहिर सी बात है यह मूल बिंदु से होकर जाता है, कौन अभिलंब। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 19। क्या कह रहा है, हमारा वक्र जो दिया गया है वो है 2y इजिक्वल्स टू 7x माइनस 5x स्क्वायर। अच्छा एक चीज और है यहाँ पर कि उन बिंदुओं पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां वक्र जो है, ये वक्र किसको काटता है, रेखा y बराबर x को काटता है। यानी ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, रेखा और वक्र एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं।
तब इनका प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होने वाला है? प्रतिच्छेद बिंदु जहां पर ये काटते हैं वो कौन सा बिंदु है? प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक है। तो वहीं पर हमको किसका समीकरण निकालना है? अभिलंब का समीकरण। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, तो जहां काटते हैं वो प्रतिच्छेदी बिंदु है, और उसी प्रतिच्छेदी बिंदु पर हमको किसका समीकरण निकालना है? अभिलंब का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? x और y के मान आपस में बदल देते हैं। तो वक्र में y की जगह पर हम क्या डालेंगे? x। तो 2y की जगह पर x, 7x को इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, बराबर में माइनस का 5x स्क्वायर। अब हल करेंगे तो यहाँ पर कितना बचा? माइनस का 5x बराबर में माइनस 5x स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। अब x स्क्वायर, x को इधर लाएंगे तो माइनस x बराबर 0, दोनों में कॉमन क्या है? x माइनस 1 बचा बराबर 0, x बराबर 0 आ जाएगा। इसको 0 के बट्टे में भेजेंगे तो इस वाले x का मान निकलेगा। इस वाले x को 0 के बट्टे में भेजेंगे तो इतना पार्ट ब्रैकेट के अंदर वाला बचेगा, यानी x बराबर कितना आया? 1। तो दो जगह काट रहे हैं, x बराबर 0 पर। अच्छा, x बराबर 0 पर y भी कितना आने वाला है? 0, क्योंकि x और y आपस में इक्वल है। देखो x का मान 0 रखेंगे तो y भी 0 हो रहा है। और x बराबर 1 पर y कितना आने वाला है? 1। देखिए, चाहे वक्र में डालिए, y का मान हमको चाहिए, तो x का मान 1 रखेंगे तो 7 × 7, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5। 7 में से 5 घटाएंगे 2, 2 यहाँ पर है, 2 से 2 कैंसिल। अरे दोनों में से किसी एक में मान रखिए, x और y दोनों आपस में बराबर हैं, तो जाहिर सी बात x अगर 0 आया तो y 0 होगा, x अगर जो 1 आया तो y भी 1 होगा। तो बिंदु कहाँ पर ये काट रहे हैं एक दूसरे को? तो 0, 0 पर भी काट रहे हैं। और किस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं? 1, 1 पर भी काट रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे प्रवणता, डिफ्रेंटिएशन करेंगे। हमको प्रतिच्छेदी बिंदु मिल चुका है, अब वहीं पर हम अभिलंब का समीकरण, डिफ्रेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, किसका? इक्वेशन फर्स्ट का, वक्र का चाहिए हमको। तो 2y का डी डी एक्स ऑफ y होता है वक्र के लिए, और इसके बाद 7x का 1 होता है, माइनस 5x, 5 कॉमन, x स्क्वायर का 2x। अगर हम यहाँ से डी डी एक्स ऑफ y का मान निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ऊपर 7 × 7 माइनस 5 दूनी 10x, 5 दूनी 10x के बटे में 2 नीचे ले आइए। अब यहाँ पर हमको डी डी एक्स ऑफ y का मान चाहिए। किस बिंदु पर चाहिए? 0, 0 पर तो निकालेंगे नहीं, वो हमारा कोई मतलब ही नहीं, उसके लिए तो 0 ही आ जाएगा सब। 1, 1 पर निकालना है, तो 7 माइनस 10 गुणा x का मान 1, नीचे बटे में 2। हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7 × 7, 10 × 10 में से 7 घटाएंगे, माइनस का 3 बटे में 2। ये प्रवणता मिल गई। अब हमको इक्वेशन चाहिए अभिलंब का, y माइनस y1 इज टू माइनस 1 अपॉन डी डी एक्स ऑफ y। किस बिंदु पर चाहिए हमको? 1, 1 पर चाहिए ना, और ब्रैकेट में x माइनस x1। तो y माइनस y1 का मान भी 1 है, माइनस 1 अपॉन डी डी एक्स ऑफ y कितना आया है? माइनस का 3/2, ब्रैकेट x माइनस x1 भी कितना? 1 है। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चला जाएगा ऊपर, 3 इधर, तो 3 × 3y माइनस 3 × 3, 2 × 2 अंदर गुणा कराएंगे तो 2x माइनस 2 × 2। अब हम क्या करेंगे? 3 को इधर ले आएंगे तो 3y इक्वल्स टू कितना आ गया? 2x प्लस 3 माइनस 2। हल करने पर 3y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2x प्लस 1। ये बन गया हमारा अभिलंब का समीकरण। अच्छा, इस वाले में 2 आंसर आ रहे हैं, यानी 0, 0 पर भी निकालना है हमको। तो 0, 0 पर कितना आने वाला है वो चलिए देख लेते हैं। ठीक, तो 0, 0 पर सबसे पहले हम डी डी एक्स ऑफ y निकालेंगे, तो कितना आएगा? 7/2 आएगा। 10 जरिए हम 0 हो जाएगा, यानी 7/2। अब इक्वेशन क्या बनेगा? y माइनस y1 कितना? 0 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन डी डी एक्स ऑफ y कितना आया है? 7/2, ब्रैकेट x माइनस x1 हमारे पास कितना है? 0 है। तो 0, 0 पर चाहिए, x1 y1 0, 2 ऊपर चला जाएगा, 7 का गुणा इधर, तो 7 × 7y, 2 × 2 माइनस 2 का गुणा x से कराएंगे तो माइनस का 2x, बराबर में कितना बचा? 0। 2x, अरे माइनस का 0 है ना, अरे 0 लिखो चाहे ना लिखो। y में से 0 घटाएंगे y, x में से 0 घटाएंगे x, 2 ऊपर चला गया 2x, 7 इधर आया तो ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 7y बराबर में कितना बन गया? 0। ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का।
जब मूल बिंदु पर काट रहे हैं ना, मूल बिंदु के लिए। ठीक, तो चलिए हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लेते हैं। कह रहा है वक्र वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 पर स्थित उन बिंदुओं पर अभिलंबों का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां वक्र एक्स अक्ष को काटता है। अगर वक्र एक्स अक्ष को काटता है, वक्र एक्स अक्ष को काटता है, यानी इसका मतलब वहां y का मान क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। उसी जगह पर काटना, निकालना हमको अभिलंब का समीकरण जहां पर ये एक्स अक्ष को काटता है वक्र। तो यानी वहां पर y का मान क्या होगा, 0 होगा। y का मान यहाँ 0 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यानी बचा कितना हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये 0 ही हो जाएगा। अब 6 का फैक्टर निकालना, 5 आवे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूना 6, 3 और 2 5, लाना कितना 5 माइनस का, तो दोनों चिन्ह माइनस के। दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, यानी x माइनस 3 एक जगह बचेगा और एक ब्रैकेट में x माइनस 2। ठीक है, इक्वल में 0, x का मान कितना आएगा 2, 3। तो दो जगह पर y बराबर 0 पर x का मान कितना मिल रहा है हमको, 2, 0 भी आ रहा है और 3, 0 भी आ रहा है। तो ये दो जगह काट रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वक्र के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, y को छोड़िए, एक्स स्क्वायर को 2x में रखिए, एक्स स्क्वायर को छोड़िए, सेकेंड इंटू फर्स्ट y का डी डी एक्स ऑफ y, और एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 5x का 5 और 6 का 0 बराबर में 0। अब यहाँ से डी डी एक्स ऑफ y निकालेंगे तो क्या आ जाने वाला है, ये 5 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2x प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 2xy प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब हमको डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए। सबसे पहला किस बिंदु पर, 2, 0 पर। कितना आने वाला है, 2 माइनस 2 दूना 4, और ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा क्योंकि y 0 है, और बटे में 2 का स्क्वायर यानी 4। कितना आ गया, ऊपर बचा 5 में से 4 गया, 1 बचा, नीचे बचा 4, ये बन गया। अब अगला डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होने वाला है, डी डी एक्स ऑफ वाई किस बिंदु पर निकालना है, 3, 0 पर अब की बार निकालना है। तो इसमें डालिए 5 माइनस 3 रखना, x का मान 3 है, y का मान 0, तो 3 दूनी 6, और ये पूरा 0 ही हो जाएगा क्योंकि इसमें y है और y का मान 0 है। नीचे x का स्क्वायर 3 तरह की 9, ऊपर माइनस का 1 बटे में 9, ये दूसरा बना। अब इसके लिए इक्वेशन क्या होने वाला, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ वाई, किस बिंदु पर हमको चाहिए, -1 अपान अभिलंब है ना, डी डी एक्स ऑफ वाई किस बिंदु पर हमको चाहिए, डी डी एक्स ऑफ वाई 2, 0 पर, ब्रैकेट में x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना हमारे पास 0 इज इक्वल्स टू, इस बिंदु पर कितना है अभिलंब, -1/1/4, ब्रैकेट में x माइनस x1 कितना हमारे पास 2 है ना, 4 ऊपर चला जाएगा तो इधर कितना बचा, y इज इक्वल्स टू -4/1 यानी -4 का गुणा x से करेंगे, -4, 4 दूनी 8 माइनस प्लस, इधर ले आएंगे तो 4x प्लस का y बराबर में कितना है 8, ये हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड वाला क्या होने वाला है, यहाँ पर इक्वेशन क्या होगा नॉर्मल का, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू -1 अपान डी डी एक्स ऑफ वाई, और ब्रैकेट में x माइनस x1। तो y माइनस y1 का मान कितना है, 0 इज इक्वल्स टू -1 अपान डी डी एक्स ऑफ वाई किस बिंदु पर चाहिए, 3, 0 पर चाहिए। कितना आया, माइनस का 1 के बटे में 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 चला जाएगा ऊपर, ब्रैकेट x माइनस x1 कितना है 3 है ना, 9 ऊपर चला जाएगा, 9 1 का 9x और 9 3 27, और इधर y में से 0 घटाएंगे तो y। अब हम क्या करेंगे, y को इधर ले आएंगे, 27 को इधर ले जाएंगे, तो 9x माइनस y बराबर, ये यहीं पर आंसर लिख दीजिए, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं। ये भी लिख दीजिए, ये इधर ले जाइए, वो उधर ले जाइए, प्लस का आंसर। ठीक है, और यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है एक्सरसाइज 10.3 का। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सब लोग
उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसका अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।